अगर आपको लगता है कि भारत का ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ भारत में ही चलता है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ देश ऐसे भी हैं जहां भारत के ड्राइविंग लाइसेंस के दम पर बाइक और कार दोनों ड्राइव करे जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं देशों के बारे में। नंबर 10, यूएसए। दोस्तों, इस लिस्ट में यूएसए का नाम देखकर आप चौंक मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ वहाँ की किसी भी कार को ड्राइव कर सकते हैं। मतलब वहाँ ड्राइव करने के लिए अमेरिका के किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके पास सिर्फ एक वैलिड इंडियन लाइसेंस होना चाहिए, जिसके बाद वहाँ की ट्रैफिक पुलिस आपको नहीं रोक पाएगी। खैर, एक बात आपको जरूर जान लेनी चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ जीवन भर ड्राइविंग नहीं कर सकते और ना ही पूरे यूएसए में ड्राइविंग कर सकते हैं, बल्कि कुछ गिनी चुनी सिटीज में ड्राइव कर सकते हैं। और आपको जो 1 साल का समय मिलता है उसके भीतर में आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जमा करना होगा। वैसे यूएसए में ड्राइव करने का एक अलग ही मजा है, क्योंकि यूएसए में घूमने के लिए कई सारी ऐसी जगह हैं जिन्हें बस या ट्रेन से देखना इम्पॉसिबल है, और यही कारण है कि मैक्सिमम लोग यूएसए में कार रेंट पर लेकर ट्रैवलिंग का आनंद लेते हैं। नंबर 9, कनाडा। कनाडा इंडिया के रिश्ते भले ही इस वक्त सही ना हो, पर कनाडा में लगभग 7 से 8% या कहीं तो 10% तक इंडियन लोग रहते हैं। कनाडा घूमने के लिए भी एक बहुत ही शानदार जगह है, जहां बीचेस से लेकर एक डेवलप्ड सिटी तक हर एक चीज का मजा ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कनाडा में बहुत सारे भारतीय रहते हैं, इसलिए कनाडा की गवर्नमेंट ने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को कनाडा में ड्राइव करने के लिए एक वैलिड लाइसेंस घोषित किया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप इस लाइसेंस का इस्तेमाल जब तक आप कनाडा में रहते हैं तब तक कर सकते हैं, बल्कि आप इसका इस्तेमाल वहां केवल शुरुआती 3 महीनों में कर सकते हैं, और इन 3 महीनों के बाद आपको वहां के ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाना होगा, और उसके साथ ही आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की भी जरूरत पड़ेगी। नंबर 8, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम एक बहुत ही पॉपुलर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेरिटेज साइट से भरी हुई जगह है, जहां वाइब्रेंट कल्चर और मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर के साथ साथ अद्भुत और अविश्वसनीय ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन का भी आनंद ले सकते हैं। लेकिन बाकी सभी देशों की तरह ही यूके में भी आप लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड इंडियन लाइसेंस के साथ ड्राइविंग कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम लिमिट के बाद आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। पर एक अच्छी बात यह है कि वहाँ के ट्रैफिक रूल्स भी इंडिया के ट्रैफिक रूल्स की तरह ही हैं, यानी वहाँ भी आपको इंडिया की तरह ही लेफ्ट साइड पर ड्राइविंग करनी होगी। वहीं बाकी कंट्रीज में आपको राइट साइड से ड्राइविंग करनी होगी। यूके की बात करें तो ये जगह भी घूमने के मामले में किसी दूसरी कंट्री के मुकाबले कम नहीं है, और वैलिड इंडियन लाइसेंस के कारण यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में इंडियन टूरिस्ट ट्रैवल करने आते हैं। नंबर 7, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड अपने चीज, चॉकलेट और मैजेस्टिक स्विस आल्प्स के कारण पूरे यूरोप की सबसे शानदार कंट्रीज में से एक है, जहां की वेल मेंटेन्ड रोड, लो एक्सीडेंट रेट्स और सिक्योर एनवायरनमेंट, यानी कि हर एक चीज आपको इस बात पर मजबूर करती है कि आपको भी एक बार पूरे स्विट्जरलैंड को बाइक या कार से एक्सप्लोर करना चाहिए। और अगर आप चाहें तो आप कर भी सकते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड में भी इंडियन टूरिस्ट के लिए इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पूरी तरह से वैलिड है। और भी जब आप स्विट्जरलैंड में कदम रखते हैं तब से लेकर पूरे 1 साल तक। पर अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हिंदी में है तो फिर आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की भी जरूरत पड़ेगी। और अगर आपने 1 साल के टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद भी अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइविंग करते पकड़े जाते हैं तो इसके लिए वहाँ पर कड़े से कड़े कानून है, और हो सकता है कि आपको वहाँ जेल भी हो जाए। 6, स्वीडन। दोस्तों, जहां हमारे इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में वैलिड है, वहीं स्वीडन की बात करें तो स्वीडन में ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश के साथ साथ एक और लैंग्वेज चाहिए होता है, जिसमें वहां की आरटीओ आपसे कहती है, जैसे कि स्वीडिश, जर्मन, फ्रेंच, डैनिश और नॉर्वेन। लेकिन सबसे शानदार बात तो यह है कि स्वीडन में आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी पूरे 1 साल तक। लेकिन इसके अलावा आपको अपना एक और आईडी प्रूफ साथ में रखना होगा। शुरुआत में स्वीडन में आप सिर्फ लिमिटेड जगह पर ही घूम सकते हैं, लेकिन अगर आप वहां के रीजन ट्रांसपोर्ट ऑफिस से आईडीपी ले लेते हैं तो इसके बाद आप स्वीडन के किसी भी शहर में सिर्फ और सिर्फ एक वैलिड इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के दम पर ही ड्राइविंग कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के, जो कि इंडियंस के लिए एक फ्लेक्स की बात है। हालांकि ये सारी चीजें इसलिए पॉसिबल हैं क्योंकि भारत और स्वीडन के बीच के संबंध काफी ज्यादा मजबूत हैं। नंबर 5, स्पेन। स्पेन एक और यूरोपियन कंट्री है जहां इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पूरी तरह से वैलिड है, और अगर आप स्पेन घूमने गए हैं और अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस साथ ले गए हैं तो आप स्पेन के किसी भी कोने में बिना किसी हिचकिचाहट के साथ फ्रीली ड्राइविंग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा वहां सिर्फ आप 6 महीनों तक ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपके इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और तो और आपको कई $1000 का जुर्माना भी लग सकता है। एक और बात जो आपको जान लेनी चाहिए कि इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस स्पेन में केवल एक ही शर्त पर वैलिड है,
और वो शर्त है कि यदि आपका लाइसेंस इंग्लिश लैंग्वेज में है तभी उसे वैलिड माना जाएगा, वरना हिंदी वाले इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस तो आपको जुर्माना लगना पूरी तरह तय है। स्पेन को रोड साइड से एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा मजेदार है। फिर चाहे आप वहाँ की रोड साइड बीचेस को ले लें या फील्ड्स को ले लें या फिर वहाँ के अलग अलग होने वाले अलग अलग फेस्टिवल्स को ले लें, ये सारी चीजें आपका दिल जीत लेंगी। और शायद यही कारण है कि स्पेन को घूमने के लिए ज्यादातर लोग रोड्स का ही इस्तेमाल करते हैं और ये उनके सफर को मजेदार भी बनाता है। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया। स्पेन के बाद अब हम बात करते हैं एक ऐसी कंट्री के बारे में जहां दुनिया के सबसे ज्यादा शानदार लैंडस्केप्स और मल्टीट्यूड रोड ट्रिप डेस्टिनेशंस हैं, जो ऑस्ट्रेलिया को ट्रैवलर के लिए एक अपीलिंग चॉइस बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी ज्यादातर लोग ड्राइविंग कर एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जिस तरह हमारे भारत में रोड के लेफ्ट साइड से ड्राइविंग की जाती है, ठीक उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी रोड के लेफ्ट साइड से ड्राइविंग की जाती है, जो कि आपकी रोड जर्नी को और भी ज्यादा स्मूथ और इजी बना देगा। साथ ही वहाँ के स्टनिंग नेचुरल सिनेरियोस, उनका तो क्या ही कहना, उन्हें देखकर तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पूरी तरह से वैलिड है, लेकिन सिर्फ 90 दिनों के लिए। पर इसके साथ ही आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की भी जरूरत होगी। साथ वहाँ अगर आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइविंग करते हैं तो आपको वहाँ के लोकल ड्राइवर्स के मुकाबले कुछ और भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना होगा। नंबर 3, हांगकांग। दोस्तों, हांगकांग एक वाइब्रेंट और बसलिंग डेस्टिनेशन है जिसे 24/7 ऑपरेट किया जाता है, यानी कि कंट्री कभी भी स्लीपिंग मोड पर जाती ही नहीं। यहाँ की डे लाइफ और नाइट लाइफ दोनों ही बहुत मजेदार है। और तो और यहाँ का ग्लैमर देखने के बाद तो आपकी आंखें ही चमक जाएंगी। लेकिन इतनी सुंदर कंट्री होने के बाद भी हांगकांग अपने देश के ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा केवल इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को ही अपने देश में वैलिड मानता है। पर बाकी देशों की तरह ही हांगकांग ने भी एक टाइम लिमिट सेट करके रखी हुई है, और वो टाइम लिमिट है 1 साल। यानी आप 1 साल तक तो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के दम पर ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उससे ज्यादा वहाँ ड्राइविंग का आनंद लेना है तो आपको ड्राइविंग परमिट तो लेना ही होगा। हालांकि ये सब हांगकांग इसलिए कर रहा है ताकि वो इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके। नंबर 2, सिंगापुर। सिंगापुर एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर कंट्रीज में से एक है जहां आज हर कोई घूमने जाना पसंद करता है, और ये दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में से भी है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप कभी सिंगापुर जाते हैं तो आपको वहाँ के ड्राइविंग लाइसेंस की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि वहाँ भी आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को यूज कर सकते हैं, पर केवल 12 महीने तक। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि सिंगापुर में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस न केवल इंग्लिश में चाहिए होगा बल्कि रोमन में भी चाहिए होगा, जिसे आप सिंगापुर एम्बेसी से बनवा सकते हैं। पर अगर रोमन में लाइसेंस नहीं है तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की जरूरत होगी। नंबर 1, मलेशिया। दोस्तों, अब बात आती है मलेशिया की, जो कि एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, और मलेशिया एक ऐसा देश भी है जिसके भारत के साथ काफी अच्छे संबंध है, और इसी कारण से आप मलेशिया को सिर्फ और सिर्फ इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के दम पर ही ड्राइविंग कर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मलेशिया में भी आपको स्विट्जरलैंड के जैसे ही इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की जरूरत पड़ेगी। आपको बता दें कि मलेशिया को रोड ट्रिप से एक्सप्लोर करने पर आपको एक अलग ही मलेशिया नजर आएगा और आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। तो दोस्तों, आप इनमें से किस देश में ड्राइव करना चाहेंगे मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।